ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस गांव के लोगों के पास जरूरत की हर चीज मौजूद है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। इसी गांव में एक बूढ़ी चुड़िया थी जो बहुत गरीब थी। इधर उधर से मांग कर वो अपना गुजारा किया करती थी। यहाँ के लोग बहुत ही घमंडी और निर्दयी थे जो किसी की मदद नहीं करते थे। भूख से बेहाल बुढ़िया खाने के लिए इधर उधर भटक रही थी। कोई है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। कुछ तो दे दीजिए, मैं बहुत ही भूखी हूँ। एक बार कहा ना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। रुको, ये लो खाना, अब जाओ यहाँ से। तुमने उस बुढ़िया को खाना क्यों दिया? इस तरह तुम खाना बर्बाद क्यों कर रही हो? अरे मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, वो खाना खराब हो चुका था इसीलिए मैंने उसे दे दिया। भूख से बेहाल चिड़िया जल्दी जल्दी आकर जब खाना खोलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। खाना तो खराब हो गया है, उसमें से बदबू आ रही है। यह देखकर वो रोने लगती है और भूख से परेशान बुढ़िया भूखी ही सो जाती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और गर्मी भी काफी बढ़ जाती है। प्यास और गर्मी से बुढ़िया का बहुत बुरा हाल हो गया था। वो पानी की तलाश में निकल जाती है। अरे बेटा, जरा सुनो, मुझे थोड़ा सा पानी ला दो, कोई तो मेरी मदद कर दो। इतना कहकर बुढ़िया आगे बढ़ जाती है। मेहरबानी करके मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही है, कुछ खाने के लिए ही दे दो। मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख और प्यास लग रही है, लेकिन खराब खाना नहीं देना। तो खाना मांग रही हो, ऊपर से नखरे भी दिखा रही हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है तुम्हें कुछ देने के लिए। अच्छा, पानी ही पिला दो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है, पानी भी नहीं, अब जाओ यहाँ से। चिड़िया मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन खत्म होता है और रात आ जाती है। भूखी प्यासी बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी अपने आप को कोस रही होती है। गर्मी और प्यास से निढाल बुढ़िया कमजोर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसी पेड़ के नीचे दम तोड़ देती है। गांव में चारों तरफ सुकून और शांति थी। लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे, किसी को उस बुढ़िया की परवाह नहीं थी। हर कोई अपने आप में ही खुश था। इसी तरह कई दिन गुजरते चले गए। अचानक से गांव में लोगों की तबीयत खराब होने लगी। सब बहुत परेशान हो गए थे। जो भी इस पेड़ के नीचे से गुजरता, अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती। लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। जैसे ही रात होती, लोग अपने घरों में बंद हो जाते। कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। सबने वहां से गुजरना बंद कर दिया और लोगों को वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सभी गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं। हमारे गांव में एक बुढ़िया थी जो अभी कुछ दिन पहले मर गई। उसके बाद से ही हमारे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। ठीक है, रात को सभी उस बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। तांत्रिक उस बूढ़ी चुड़िया की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है। कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो सबको? मैं कहता हूँ सामने आओ, सामने आओ। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। तुम क्यों परेशान कर रही हो इन लोगों को? कोई नहीं बचेगा इनमें से, कोई नहीं, के सब मरेंगे। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं भूख और प्यास से मर गई, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर तरस नहीं खाया। मुझे मरने के लिए यहीं छोड़ दिया। बहुत क्रूर है ये लोग,
मदद नहीं करते। हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तुम्हारी मौत का बहुत अफसोस है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम एक अच्छी इंसान थी, इसलिए अब इन्हें माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, सबको मरना पड़ेगा। कोई तो रास्ता होगा। तुम भी इन लोगों की तरह निर्दयी मत बनो, तुम तो एक अच्छी इंसान थी। हाँ, सही कहा तुमने। पहले मैं इंसान थी, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल हूँ। बस एक ही रास्ता है, सब ये गांव छोड़ के चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कल तक जो लोग अपने घरों पे इतराते थे, आज वो अपनी जान बचाकर भाग गए। पूरा गांव वीरान हो गया है।